लाइफ में हम सब आत्माएं हैं और हम सबको यहाँ पे आके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करना है। कोई हार्ट अटैक से एक्सपीरियंस करता है, कोई कैंसर से एक्सपीरियंस करता है, कोई बहुत अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस करता है। तो अगर आपने 500 लेसन चुनने, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। आप कह सकते हो अब मैं बहुत थक गई, 5-6 लाइफ बहुत आराम से चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ आप देख के कहेंगे इनकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको नहीं पता कि इनकी लाइफ में पहले क्या हुआ होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी लोग स्पिरिचुअली जुड़े हुए होंगे या स्पिरिचुअल पाथ पे ज्यादा चलेंगे, उनकी लाइफ और डिफिकल्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान आपके कर्मा जल्दी जल्दी काट रहा है और आपने ये चूज किया है। सपोज आपने कहा कि नहीं मुझे ना 10 दिन ये काम नहीं करना, मैं 5 दिन में ही निपटा दूंगी। तो वो 5 दिन कैसे होंगे आप खुद सोच लीजिए। 10 दिन का काम 5 दिन में करना। जो सोल्स एकदम चली जाती हैं, जो सोल्स चूज कर लेती हैं एक ऐसी डेथ जो उनकी फैमिलीज को समझ नहीं आती, वो 10 दिन का काम 5 दिन में खत्म कर रही है। दे आर एक्सिलरेटिंग देयर स्पिरिचुअल जर्नी, राइट? तो इसको हम एक कॉस्मिक लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे रादर देन तो जब अर्थ असेंड करेगी। ठीक है, अब अर्थ का क्या कसूर है? लोग उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा रहे हैं, हम तो उसको नहीं देख रहे जस्ट बिकॉज इट कांट स्पीक एंड डू अ पॉडकास्ट। लेकिन हम अर्थ के बारे में तो नहीं सोच रहे इतना। हर एक चीज का एक रेपरकशन, अब आप इसको कार्मिक लेवल पे देखें तो गिव एंड टेक है। हम जो अर्थ के साथ कर रहे हैं, अर्थ इज गिविंग बैक टू अस, राइट? ये हमें समझ आता है क्योंकि ये एक साइंटिफिक लेवल पे है, राइट? कोविड खुला, किसी की क्या गलती थी? किसी की क्या गलती थी? कुछ लोग बच गए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और कुछ लोग जिनको बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं था वो नॉर्मल हार्ट अटैक से भी मर गए। क्योंकि कोविड एक पोर्टल था। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल एक पोर्टल है। पोर्टल एक ऐसी चीज होती है जैसे एक दरवाजा खुल जाता है, उसके अंदर फिर जिन लोगों का, तो अब सोल्स किस किस रीजन से जाते हैं मैं ये डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले वो सोल्स जाते हैं जिनको लगता है कि हम यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आए थे, फॉर सम रीजन अब वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोविड में मैं एक जानकार को जानती थी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया और कुछ भी नहीं चला। शादी भी ट्राई की, शादी भी नहीं चली। 2-3 टाइप के काम स्पिरिचुअल थे पर वो कभी कुछ कर नहीं पाए। उनकी डेथ से 3 दिन पहले वो बिल्कुल ठीक थे। वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ तो पर्पस मिले मेरी लाइफ को, लेकिन मैं अंदर से बहुत हताश हूँ, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। ही वॉज क्वाइट, अब ऐसे टाइम पे आप सोच सकते हैं डिप्रेस थे। लेकिन जैसे ही उनके फादर को कोविड हुआ, डेथ इनकी हो गई। देयर वाज नो रीजन। तो कई बार हमारा लाइफ पर्पस ऐसा लगता है जैसे हम वीडियो गेम खेल रहे हैं और हमें लगता है कुछ भी हो जाए अभी जीत नहीं सकते, तो हम सोचते हैं गेम एंड और नए शुरू से फिर से खेलते हैं। दैट इज हाउ अ सोल थिंक्स। तो ये तो हो गया पर्पस। सेकंड है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे इस एक्सपीरियंस से अगर अर्थ जागृत होती है, अगर इन लोगों में कोई चेतना आती है, इनकी अवेयरनेस बढ़ती है, आई विल डू इट। इसमें आते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे। ये एंजल्स होते हैं, नहीं तो इनको क्या जरूरत है ऐसे आने की। ये जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, दे ब्रिंग अप लव इन एवरीबडीज हार्ट कि हाँ मैं परफेक्ट बच्चा नहीं हूं फिर भी आप मुझे प्यार करो, हाँ मैं फर्स्ट नहीं आया फिर भी आप मुझे प्यार करो, हाँ मैं वो सब नहीं कर सकता जो अच्छे बच्चे करते हैं पर फिर भी आप मुझे प्यार करो। अनकंडीशनल लव। तो ये सेकेंड टाइप का सोल पर्पस होता है। थर्ड टाइप के लोग जो इस उसमें होते हैं, कई लोग अपनी मोक्ष की तरफ 12th क्लास में पहुंच चुका है सोल, अब उसका कुछ कुछ पर्पस रह गया है। तो मैंने कहा ना 3 लेवल पे कर्मा होते हैं। पर्सनल लेवल पे उसका काम खत्म हो गया, फैमिली लेवल पे उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन अब आपने अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सेवा करनी है, आपने वहां सर्व नहीं किया, लाइक यू हैव टू सर्व फॉर द नेशन। तो अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए आप कौन सा बर्थ लोगे? आप ऐसा क्या एक्सपीरियंस करोगे जिसके थ्रू समाज में एक चेतना जाग सके, एक नई लहर आ सके, लोग जागरूक हो सकें कि ये जो हुआ वो इतना गलत हुआ। अनलेस मोनिका पीपल गो थ्रू ट्रिमेंडस पेन, मास लेवल चेंज डज नॉट हैपन। कोई भी चेंज अगर मास लेवल पे हुआ है, इंडिया की फ्रीडम हुई, आप सोचिए कितने मास लेवल पे लोग मरे, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, बट दे वर फाइटिंग फॉर अ कॉज। हो सकता है उन्होंने फ्रीडम देखी भी ना हो कि मिली कब, हाँ। वो जर्नी में ही चले गए। तो उनका पर्पस क्या था लाइफ का? उनका पर्पस था कलेक्टिव लेवल पे इंडिया को फ्री कराना। तो जो हमारा कलेक्टिव पर्पस होता है ना, वो बड़ा होता है। अभी जैसे ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ या जितने भी आपने मुझे हादसे बताए उनका हुआ, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया
कि आपने देखा होगा बहुत सारे एयर एक्सीडेंट्स 1990 से 2000 में हुए। उसके बाद हमारे सिस्टम्स कितने ज़्यादा रोबस्ट हो गए। अब ये होना बहुत मतलब काफ़ी कम हो गई हैं इसके इंसिडेंट्स एयर क्रैशेस के। 1990 से 2000 में आप बहुत सारी अब रील्स देखेंगे जो पुराने केसेस उठा के लोग दिखा रहे हैं, वो सारे यही साल थे। इसका मतलब जो वो लोग गए वो ऐसे गए। अब फैमिली लेवल कर्मा को समझते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में 4-4, 5-5 लोग फैमिली के थे और सारे चले गए। दैट इज देयर फैमिली कर्मा। तो फैमिली कर्मा को पूरा, जैसे कहते हैं, हमने किया। एक बात याद रखिए, जिस इंसान को ये देखना पड़ रहा है कि मेरा लव्ड वन इतने अनफॉर्चुनेटली सडनली चला गया, उस इंसान के साथ क्या होगा? उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसमें तो इंसान अनफेयर त्राहिमाम ही मचाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ और ऐसा क्यों ही हुआ। तो आप ये देखिए कि कितने लोगों की जर्नी स्टार्ट हो रही है, कितने लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं इस बात को समझने के लिए। ठीक है, तो डार्कनेस तो बढ़ रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ये सोचना कि पर्सनली इसको हम नहीं ले सकते, ये अगर हम ऊपर के लेवल पे देखेंगे तो ये सारी चीजें डेफिनेटली एक दुर्घटना है, बहुत सैड है। डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट, एब्सोल्युटली। बट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल अभी और ऐसी चीजें आने वाली हैं, अभी और होंगी बहुत ज्यादा। ये ट्रेलर है।